धूप और छाँव हमारे जीवन के दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं दोस्तों। कभी हमारे जीवन में सुख होता है, कभी हमारे जीवन में दुख होता है। बस ये है कि जब हमारे जीवन में सुख है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। ब्रह्मांड जो है वो हमारी परीक्षा लेता है दुखों का पहाड़ देकर। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। किसी न किसी कारणवश ये आपके द्वारा दूसरे की सेवा करवाना चाहते हैं। तो भगवान किसी न किसी अवतार रूप में, कभी वो महापुरुषों के रूप में, कभी वो ऋषि मुनियों के रूप में इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उपदेश लेंगे कि अगर हम इस भगवान के इस आशीर्वाद को, इस उपदेश को प्रसाद के तौर में अपने जीवन में उसको उतार लेंगे दोस्तों, तो हमारे जो कुछ पाप पुण्य है उसको जो है दोस्तों हम कुछ कम कर सकते हैं अपने पापों को। चलिए हम चलते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से वो उपदेश देखते हैं कि भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया कि जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। तो दोस्तों हम कहानी में हम विलुप्त हो जाए, कहानी में हम खो जाए, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार नमो बुद्धाय बोल दीजिए। चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक चिंटू नाम का आदमी रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत सुखी था, लेकिन कभी उसको जो है दुख का सामना, कभी सुख का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो कभी सफल नहीं होता था। उसके माता पिता चिंटू को बहुत कोसते थे कि तुम जो है कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारे आस पड़ोस बगल के रिश्तेदार सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मतलब इसको ताना मारते थे। लेकिन तब भी इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं कि जिससे हम भी सफल हो जाए। कोई भी ये काम करता था असफल हो जाता था, लेकिन फिर भी इसको जो है ताना का सामना करना पड़ता था। लोगों द्वारा जो इसकी बुराइयां होती थी, ये लफंगा है, लुच्चा है, कोई काम नहीं करता है, ये सब तमाम चीज़ों का इसको सामना करना पड़ता था। ये सभी दोस्तों से समझता था कि मैं क्या करूं, कोई काम इसके समझ में नहीं आ रहा था। जैसे दोस्तों ये लाइफ में होता है, अगर कोई घर में अच्छा काम कर रहा है तो उसके गुणगान होते हैं, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके गुणगान नहीं गाए जाते हैं, उसकी बुराइयां होती है। तो यही सब उसके जीवन से गुजर रहा था। तो पास पड़ोस में उसको जो है बगल के गांव में इसको सुनाई दिया कि एक महात्मा आए हैं, बहुत ऋषि आए हैं, उनके पास जो जाता है वो सारे दुखों को जो है काट देते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, उनके पास ऐसे ऐसे उपदेश हैं, अगर हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं तो हमारे शरीर के, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुन करके वह उन महात्मा के प्रवचन में जा बैठा। और उस दिन जो है महान महात्मा जो थे गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में ये बता रहे थे कि हम दुखों का निवारण कैसे करें। तो उसमें बताया जा रहा था, प्रवचन उस दिन ये था कि हम अपने दुखों का कारण खुद हैं, हम अपने दुखों का निवारण खुद कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमको काम नहीं मिल रहा है, जबकि हम कुछ करते ही नहीं। अगर आप कुछ करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए हम कर्तव्य करें, फलों की इच्छा ना करें। अगर हम कर्तव्य करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। तो वो प्रवचन सुन के आया और उस दिन से बिजनेस करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बिजनेस शुरुआत किया। उस बिजनेस को करते करते बहुत लगन से, बहुत मेहनत उसमें किया, जैसे दोस्तों सब लोग करते हैं। अब वो इतना मेहनत किया कि उसका बिजनेस एकदम अच्छे से चलने लगा। उस पूरे गांव देश में उसका नाम हो गया। धीरे 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 बिजनेस खूब चल रहा था, चरम सीमा पर बिजनेस पहुंच गया। चारों तरफ इसके नाम होने लगे, भैया चिंटू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके बाद ढेर सारे पैसे हैं तो लोग यार दोस्त भी इसके बनते गए। जैसे कि रियल में भी होता है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आपके दोस्त भी बहुत सारे बन जाएंगे। तो फिर जब दोस्त बन जाएंगे
तो आपको जो है बुरी बुरी आदतें लग जाएंगी। आप कहीं दारू पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, अय्याशी आने लगेगी, गाड़ी घोड़ा। तो सारे दोस्त मिल गए। अब इसको जब सारे दोस्त मिल गए तो दोस्तों ने इनको कहा कि तुम और उधार ले लो, पैसे उधार लेकर अपना बिजनेस और बड़ा कर लो। तो ये भी लालच में आ गया कि हम और बड़ा बिजनेस कर लें। अब इसको कंपटीशन भी था कि और जो दुकानदार हैं, सेठ महाजन हैं, उनकी बुराइयां करने लगा, वो कैसे उनको तोड़ा जाए, सिर्फ हमारा ही बिजनेस चले। अब देखिए यहीं पे इसकी गलती होने लगी कि अब इसके मानसिक में पाप बसने लगा कि सब कुछ हम ही करें, बाकी दुकानदारें बंद हो जाएं। तो ये उसी के चक्कर में अपने माल को सस्ता बेचने लगा, घटिया माल का प्रयोग करने लगा, जिससे धीरे 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 एक दिन ऐसा आया कि इसकी दुकान कम होने लगी। तो ये जो है फिर परेशान होने लगा कि अब हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हमारे दुकान के पतन का कारण क्या है, इसका निवारण नहीं कर रहा था। तो एक दिन उधर से जा रहा था, चलो चलते हैं फिर उस महापुरुष के पास, उनसे कुछ उपदेश ले लेते हैं। तो अपने यार दोस्तों के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। फिर महात्मा के पास गया, हाथ जोड़ करके महात्मा के कदमों में कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परेशानी का कोई निवारण बताइए। परेशान महात्मा ने कहा कि अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम्हारा नाम तो चारों तरफ है कि भैया चिंटू बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास इतना पैसा है कि क्या बताएं। तो कहें नहीं महाराज कुछ और बताइए, अभी मैं परेशान हूँ। कहें ठीक है, जब तुम्हारे असली जीवन में असली परेशानी आएगा तो हमारे पास आना। तो करने चिंटू ने कहा, महाराज अब इससे ज़्यादा और क्या परेशानी है? नहीं, तुम्हारे जीवन में जब असली परेशानी आएगी तो आना। चिंटू समझ गया कि अब महाराज हमको फिर भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन महाराज के लिए वो कुछ दान दक्षिणा लाया था कि एक घड़ा भर के सोना लाया था। तब भी वो सोना कहा, महाराज ठीक है, हमने आपके लिए घर से ही लेकर चला था सोना, इसको आप रख लीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, तुम अगर लाए हो ही हो हमारे लिए तो इसको ले जाके उस पेड़ के नीचे गाड़ दो ऐसे। तो जैसे महाराज ने कहा वो चिंटू ने ले जाके वहाँ पे उस घड़े को गाड़ दिया और वो फिर चला गया। फिर गया अपना बिजनेस करने लगा। धीरे 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 इसके सारे बिजनेस फिर टूट गए, फिर एक कंकाल हो गया। तो इसने क्या कहा, अपने माता पिता के पास गया, कहा पिताजी आपके पास जो पैसा है कुछ पैसे उसमें से दे दीजिए, हम फिर बिजनेस की स्टार्ट कर लें, बिजनेस की शुरुआत कर लें। उनके पिता ने कहा नहीं, अगर ये पैसे हम तुमको दे देंगे तो हमारी औरत है कल का, इसको का हम खिलाएंगे पिलाएंगे, ये पैसा हम नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पैसा नहीं हम देंगे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर ये परेशान हो गया कि अब हम क्या करें। तो जो इसके यार दोस्त थे, जो ये और मार्केट से पैसा लिया था, उधार लिया था, अब वो सब लोग मांग रहे थे, अब इसको गाली देते थे, मारते थे। अब सारे यार दोस्त जो बने थे, यार दोस्त सब हट गए, फिर ये अकेला हो गया, सारा बिजनेस इसका डूब गया। अब ये फिर डिप्रेशन में रहने लगा, टेंशन में रहने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर वह सोचा कि इसको विचार आया कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब चारों तरफ से घिर चुका था, अब इसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसको ऐसे फीलिंग हो रही थी। तब फिर ये नदी की तरफ जा रहा था आत्महत्या करने। तो उसको रास्ते में ही, नदी जो है रास्ते में ही बाबा की फिर कुटिया नज़र आई। कहा कि अब तो मरने जा ही रहे हैं, चलो एक बार फिर बाबा से कोई सलाह ले लेते हैं, देखते हैं बाबा क्या हमको सलाह देते हैं। तो गया बाबा के पास, उनके चरणों में कि महाराज आप हमें बताइए, हमको कोई हमारी समस्या का निवारण बताइए, आप ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने बोला, जब तुम्हारे पास असली समस्या आए तो मेरे पास आना। और अपने शिष्य को इशारा किए कि ये जो घड़ा आप गाड़े हैं पेड़ के नीचे, वो इसको दे दो। तो घड़ा उसको दे दिए। चिंटू घड़ा लिया और फिर कहा कि महाराज आज भी हमें उपदेश आप नहीं दिए, निवारण नहीं दिए। फिर महाराज ने कहा कि नहीं, जब तुम्हारे जीवन में असली परेशानी आए तो आना।
यही सोचते ही चलो ठीक है, कुछ तो मिला है, अब चलते हैं, फिर व्यापार शुरू करते हैं। तो घड़ा जो सोने से भरा हुआ घड़ा था वो लेके आता है, उसी पैसे से फिर वो अपना बिजनेस की शुरुआत करता है, छोटा बिजनेस शुरू करता है, लेकिन धीरे 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 मेहनत करके फिर वो अपना खाने पीने का गुजारा करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी पटरी पे आ ही रही थी, फिर उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब इसके ऊपर चूंकि ये अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए ये अंदर से बहुत दुखी हो गया, अंदर से इसको बहुत आघात हुआ। फिर ये अपना पिताजी का क्रियाक्रम किया, सब कुछ करके निमका, फिर उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी जी रहा था। फिर उसको एक बार ये आया, चलो अब तो इससे बड़ा दुख और क्या आएगा, चलिए हम चलते हैं फिर महात्मा जी के पास, कुछ और उपदेश लेते हैं, अब मेरे समस्या का समाधान वो बताएंगे। फिर वो महाराज के पास गया, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब मेरे असली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। तब बाबा ने कहा, हाँ बेटा, अब तुम वास्तव में बहुत समस्या में हो, लेकिन अब ज़रा सोचो, अब तुम ज़रा सोचो कि आज तुम जिस कष्ट से गुजर रहे हो, क्या एक कष्ट और किसी के ऊपर नहीं हुआ होगा? क्या जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु नहीं होगा? ये जो है प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मा का नियम है कि आज जिसका जन्म है वो कल उसका मृत्यु होगा। हो सकता है आज आप भी आए हैं, कल आपकी मृत्यु होगी, या आज ही हो जाए या अभी हो जाए, हमारी भी हो सकती है। इसलिए यही कड़वा सत्य है कि जो आदमी आया है वो एक दिन इस देश से जाएगा, इस पृथ्वी से जाएगा। जन्म और मृत्यु दोनों एक ही पहलू के दो रूप हैं। अब तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे पिताजी के पास धन दौलत थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह गई, वो लेके नहीं गए। इसलिए जो तुम पुण्य पाप करोगे वही पुण्य पाप तुम्हारे कर्मों का फल होगा, उसी हिसाब से तुम्हें फल मिलता है। कहने का इस कहानी से यही तात्पर्य मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें जो है फल मिलेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए उसको महात्मा ने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में दूसरे के लिए हाथ बढ़ाओ, दूसरे की सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ, सेवा भाव रखो। जितने तुम दूसरे की सेवा करोगे, तुम जितने दूसरे को दोगे, उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। उस जो पुण्य मिलेगी वही पुण्य तुम्हारी कमाई है। ये हम आपको नहीं, सबको यही अपनाना चाहिए। हम सोते जागते कभी भी किसी का जो है दुख के बारे में, किसी को कष्ट देने के बारे में कभी ना सोचे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वही ऊपर हमारे ऊपर आता है। तो इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है दोस्तों। तो ये कहानी जो है ब्रह्मांड ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को भेजा है कि जिससे एक कहानी के माध्यम से या किसी ना किसी माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास आती है।